रूल तो एक बहुत सदाबहार रूल है, रूल नंबर 18। ये सब्जेक्ट वर्ब का रूल है। ये तो आप स्टूडेंट्स को पता ही है कि अगर हमारा दो सब्जेक्ट विथ से जुड़ा है, अगर हमारा दो सब्जेक्ट टुगेदर विथ से जुड़ा है, अगर हमारा सब्जेक्ट अलोंग विथ से जुड़ा है, बिसाइड से जुड़ा है, एक्सेप्ट से जुड़ा है, इंक्लूडिंग से जुड़ा है, एज वेल एज से जुड़ा है, अनलाइक, अनलाइक का मतलब है के जैसा नहीं, अकम्पनीड का मतलब है के साथ, इन एडिशन टू से जुड़ा हुआ है, तो वर्ब लगाते समय हमें फर्स्ट सब्जेक्ट को देख के अपना वर्ब लगाना है। ऐसा क्यों? ये वाला रूल तो बहुत सदाबहार कॉमन रूल है और आप लोग को पता है। ये आप लोग को पता भी है कि अगर हमारा दो सब्जेक्ट, इन सारे, ये सब क्या है, ये सारे प्रेपोजिशंस है, ये सारा प्रेपोजिशन है। टुगेदर विथ भी प्रेपोजिशन दो वर्ड का है, ये सारे प्रेपोजिशंस मानो या प्रेपोजिशनल फ्रेजेस मानो। तो जब भी हमारा दो सब्जेक्ट प्रेपोजिशन से जुड़ा हो या प्रेपोजिशनल फ्रेज से जुड़ा हो, प्रेपोजिशनल फ्रेज मतलब दो या दो से अधिक शब्द से बना हुआ, इन सारे से जुड़ा हो, तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे प्रेपोजिशन लगा है और यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और यहाँ एक है, तो हम प्रेपोजिशन के पहले वाले को क्यों देखते हैं? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद वाला जो भी नाउन प्रोनाउन आता है ना, वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और वर्ब लगाते समय हमें ऑब्जेक्ट नहीं देखना है, वर्ब लगाते समय तो हमें सब्जेक्ट देखना है। इसीलिए हम पहला वाला सब्जेक्ट को देखते हैं। ओके, पहला वाला सब्जेक्ट को देखते हैं। चलो इस पे बेस क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इजी है। द जेंटलमैन टुगेदर विथ हिज वाइफ एंड डॉटर वर ड्राउंड। तो आपको आपके दिमाग में आएगा ना कि ये सेंटेंस टुगेदर विथ से, मतलब आपके दिमाग में आएगा अरे वाइफ भी है, उसकी वाइफ भी है, जेंटलमैन के साथ उसकी वाइफ भी है और उसकी डॉटर भी है, और वाइफ और डॉटर दोनों है तो प्लूरल लगना चाहिए ना। लेकिन अब देखो हमारा सेंटेंस किससे जुड़ा है? टुगेदर विथ। और टुगेदर विथ क्या है? एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और प्रेपोजिशन के बाद जो ये वाइफ और डॉटर है ना, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है? सब्जेक्ट से किया है, बट ये तो ऑब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट तो ये है। हमें जब भी कोई प्रेपोजिशन आ गया ना, तो हमें फर्स्ट वाला सब्जेक्ट को देखना है। फर्स्ट वाला सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है, बट यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए वॉज लगा। वॉज ये तो इजी है। I along with my parents were present at the reception. हाँ, आपको लगेगा अरे मैं भी हूँ और मेरे पेरेंट्स भी है, मैं भी हूँ मेरे पेरेंट्स भी है, तो प्लूरल लगना चाहिए ना, वर लगना चाहिए। बट देखो यहाँ along with से जुड़ा है। अगर मैं आई को देखती हूँ तो वॉज लगेगा, आई के साथ वॉज लगता है। अगर मैं पेरेंट्स को देखती हूँ, पेरेंट्स में मदर फादर दोनों आएंगे तो वर लगेगा। तो हमें देखना है ना, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज से जुड़ा है, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जब भी आ गया तो इसके बाद वाला ये ऑब्जेक्ट हो गया। हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है, बट वर्ब लगाते समय हमें तो सब्जेक्ट देखना है। तो क्या लगाओगे? वॉज लगा देना, एम मत लगाना, वॉज लगा देना, क्योंकि आई के साथ वैसे एम भी लगता है, लेकिन सेंटेंस पास जा रहा है तो आई के साथ वॉज। मिस्टर मल्होत्रा इंक्लूडिंग हिज फ्रेंड्स, ये इंक्लूडिंग क्या है? ये इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, और जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आ गया तो प्रेपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट है और प्रेपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट है। तो मिस्टर मल्होत्रा सिंगुलर है, ओके, फ्रेंड्स तो प्लूरल है। तो हमें यहाँ पे, ये भी बहुत एवरग्रीन क्वेश्चन है, मिलेगा आपको। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन एन एक्सकर्शन टू ऊटी ड्यूरिंग द समर वेकेशन। यहाँ भी द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव गॉन, तो यहाँ पे एज वेल एज से जुड़ा है ना, एज वेल एज से जुड़ा है, तो हम पहला वाला टीचर को देखेंगे, हैज लगा देंगे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ना ये भी जा रहा होगा, कुछ बच्चों के दिमाग में मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं, एज वेल एज में हम पहला को देखते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसको ना हटा के एंड से जोड़ देते हैं, और जब भी एंड से जुड़ता है तो हम तो दोनों को देखते हैं, और दोनों को देखते हैं तो हैव होगा, तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कर सकते। हम उसी चीज को इम्प्रूव करते हैं ना जो रॉन्ग है, जो पहले से करेक्ट है उसको क्यों इम्प्रूव करें? एज वेल एज में कोई गलती नहीं है, एज वेल एज करेक्ट, इसको कुछ नहीं इम्प्रूव करना, ये वाला सही है, हमें अकॉर्डिंगली इसको इम्प्रूव हैज गॉन। लेकिन सपोज नहीं सोचते हैं बच्चे लोग को, अब जानते नहीं हो कितना सोचते हैं, देखो। लेकिन सपोज ऐसा आता, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स of the teacher as well as the students of the
college, have done the work, have done their work on time, और C और no error। मैंने बोला ना कि as well as को नहीं बदलना है, as well as सही है, पहला वाला देखना। अब सेंटेंस देखो, अब देखो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे देखो द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, एज वेल एज से जुड़ा है तो पहला वाला को देखेंगे, पहला वाला टीचर है तो क्या लगाएंगे, हैज लगा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हैज लगा देंगे, लेकिन फिर इसका क्या है, इसको कहाँ से प्लूरल माना है, ये भी तो प्लूरल है, तो क्या करोगे इसका, नो है कुछ तो नो एरर कर रहे, उस केस में क्या करना है। आपने तो बोला कि एज वेल एज, अभी मैंने बोला कि एज वेल एज को नहीं बदलना है, एज वेल एज में पहला वाला देखना, पहला वाला टीचर है तो आपने हैज लगा दिया, जैसे यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे हैज लगा दिया। यहाँ क्या करोगे, देर है, दोनों मिलके देर है, तो अगर आपने यहाँ हमारा वर्ब को सिंगुलर माना है तो पोजेसिव को भी तो सिंगुलर मानोगे, पोजेसिव को तो भी सिंगुलर होना चाहिए। इस केस में हम क्या करते हैं ना, इसको एंड में चेंज कर देते हैं, एंड। अब एंड में क्या करेंगे, टीचर को भी देखेंगे, स्टूडेंट को भी देखेंगे, और ये तो पहले से प्लूरल है ही और ये भी प्लूरल, उस केस में बदल सकते हैं। ग्रैंडफादर, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, ग्रैंडफादर के अतिरिक्त बाकी चिल्ड्रन हैव गॉन टू चेन्नई, एंड में दोनों को देखते हैं, ये टीचर्स नहीं करेंगे, एक ही टीचर की बात हो रही। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, ये एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद वाला जो चिल्ड्रन है वो तो ऑब्जेक्ट है, प्लूरल है, बट ग्रैंडफादर सिंगुलर है ना। विजय अनलाइक हिज फ्रेंड्स, ये अनलाइक क्या है, प्रेपोजिशन चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ा है। 20 रूल्स तो हमारा हो गया, 20 रूल्स में काफी सारा चीज करवा दिया है। अनलाइक का मतलब है के जैसा नहीं, ये अनलाइक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट तो विजय है और विजय सिंगुलर है तो इज लगाना। पेशेंस एज वेल एज परसिवियरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। एग्जाम के पहले ना मैं सारा इंपॉर्टेंट रूल्स आपको पहले ही करवा दे रही हूँ, ठीक है, और इतना मेरा एग्जाम के पहले मोर और लेस 90% आपको करवा ही दूंगी, उससे आराम से आपका एग्जाम निकल जाएगा। अभी नेक्स्ट रूल में मैं ये सब डालूंगी, क्वाइट और क्वाइट, ठीक है, हार्डली ये सबसे जो क्वेश्चंस आते हैं एज वेल एज से जुड़ा है तो पहला वाला पेशेंस को देखेंगे ना तो इज लगा देना। अब ये मत करना कि मैम इसको एंड से जोड़ देते हैं और इसको आर रहने देते हैं, नहीं। द प्लेयर्स, आपके इस बार के जो मैं बार बोला मैंने कि 60 इंपॉर्टेंट रूल्स इस बार जो बना है ना, वो पिछले 4-5 साल के क्वेश्चंस को फ्रीक्वेंसी में जो बार आ रहा है उसको ध्यान में रख के रूल्स बनाए। द प्लेयर्स एक्सेप्ट का मतलब है के सिवाय, ये भी प्रेपोजिशन है, और कैप्टन प्रेपोजिशन के बाद ये तो ऑब्जेक्ट है और हमारा ऑब्जेक्ट कैप्टन सिंगुलर है, बट इसके पहले वाला तो प्लूरल है ना, प्लेयर्स, तो क्या होगा अरे हर समय एरर ही रहेगा, इस क्यों लगा रहे हो, प्लेयर्स है, बहुत सारे प्लेयर्स है, दे आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग नो एरर है। अरे द जर्नलिस्ट बिसाइड्स द कैमरा क्रू, ओके, कैमरा क्रू मतलब जितने भी मेंबर्स थे कैमरामैन वाले, उसके अलावा जर्नलिस्ट वर किडनैप्ड, आतंकवादियों के द्वारा लास्ट नाइट। बिसाइड्स जर्नलिस्ट, इसके पहले वाला देखना सिंगुलर है, वॉज लगाना, ये तो इजी है। I as well as you are guilty of the crime and we must confess it. सेंटेंस प्रेजेंट जा रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में जा रहा है, और you के साथ तो R लगता है, बट as well as से जुड़ा है ना तो हम I को देखेंगे, और I के साथ R नहीं होगा, am होगा, I के साथ प्रेजेंट टेंस में जा रहा है। The Home Minister, accompanied by some other prominent cabinet ministers, are expected to arrive shortly and brief the media about the government's new scheme. इतना लेंदी सेंटेंस है, बट एरर तो वही है। सेशंस अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना, एम ही होगा। होम मिनिस्टर की बात हो रही है ना, accompanied by, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, उसके बाद ये तो बहुत सारे मेंबर्स ऑब्जेक्ट हो गया, मेन सब्जेक्ट तो होम मिनिस्टर है। The priest together with his followers were fatally injured in the accident which occurred last night near the unmanned railway crossing. 1 बजे क्लास है आज, 1 बजे मैंने 1 बजे की क्लास में मॉक टेस्ट रखा हुआ है। Together with